क्लास चल रही थी। स्टार स्टूडेंट क्लास के अंदर बैठी हुई थी। वांग जी अपनी नोटबुक पर कुछ लिख रहा था। वही अल्फ़ा वांग जी के पास आ गया। दोबारा उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारा नाम मैं जाना ही नहीं, वैसे मेरा नाम नहीं हुएसांग है। ये सुनकर वांग जी उसके फेस की तरफ देखता है। उसने कहा, ये तो वही अल्फ़ा है। उसने हाथ मिलाते हुए कहा, मेरा नाम लाम वांग जी है। थोड़ी बातचीत करने के बाद ही उन लोगों ने हाथ मिलाया था। जैसे उन्होंने हाथ मिलाया वैसे ही विंग अपनी बुक लेकर क्लास में एंट्री करता है। जब विंग उस क्लास में आता है तो सब लोग चुपचाप खड़े हो जाते हैं और विंग को देखने लगते हैं। बट विंग की नज़र सिर्फ उन दोनों के ऊपर थी। ऊपर से उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखा था। ये देखकर विंग को गुस्सा आ गया। उसने कहा, हे यू, तुम दोनों क्या कर रहे हो वहाँ पर? वांग जी तुरंत उसके हाथ को छोड़ देता है। नी हुएसांग ने कहा, अब टीचर विंग। उसने विंग को ग्रीट करते हुए कहा, टीचर वी, दरअसल आज मैं नया कॉलेज। तभी विंग उसे साइड करते हुए कहा, तुम क्या कर रहे थे अभी? वांग जी ने कहा, वो मेरा दोस्त बन रहा था। विंग ने कहा, मैंने क्या कहा था अभी तुमसे कि तुम किसी भी अल्फ़ा के साथ दोस्ती नहीं करोगे? वांग जी ने कहा, लेकिन क्यों नहीं करूँगा? उसने विंग की तरफ नाक को बढ़ाते हुए कहा। विंग ने अपने आइज़ को ब्लिंक करते हुए कहा, तुम इसलिए नहीं करोगे क्योंकि अल्फाज बुरे होते हैं। वांग जी ने कहा, अल्फाज बुरे होते हैं? विंग ने कहा, हाँ। सब लोग उन दोनों को देखकर यही सोच रहे थे कि लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। वांग जी ने कहा, सब लोग हमें देख रहे हैं। विंग सबको देखता है और फिर कहता है, बैठ जाओ। ये बोलकर विंग पीछे मुड़ जाता है। जैसे वो बोर्ड के पास आता है और फिर से पीछे मुड़ता है तो उसे देखा कि वो अल्फ़ा वांग जी के पास बैठ चुका है। ये देखकर विंग को फिर से गुस्सा आता है। बट क्लास था और स्टूडेंट्स थे, इसीलिए विंग ने कुछ भी नहीं कहा। विंग क्लास ले रहा था। नी हुएसांग ने कहा, वैसे तुम कहाँ रहते हो? वांग जी ने कहा, इसी शहर में रहता हूँ, वो जो बड़ा सा एक कंपनी है। तभी विंग ने कहा, मेरी बात कान खोलकर सुनो, अगर किसी ने भी मेरी क्लास में बात किया ना तो मैं उसे पर्सनली टीच करूँगा, वो भी स्टोर रूम के अंदर। ये सुनकर उन लोगों ने कहा, क्या स्टोर रूम के अंदर? विंग ने कहा, बंद कर दूंगा और बंद करने के बाद उसे कहूँगा 118 पेज होमवर्क करे। सिर्फ ये लिखने के लिए कहूँगा कि मैं कभी बात नहीं करूँगा। ये सुनकर उन लोगों ने कहा, नहीं, हाँ, हम बंद नहीं करेंगे, स्टोर रूम के अंदर हम बंद होना नहीं चाहते हैं। विंग ने कहा, अगर तुम्हें ये स्पेशल टीचिंग नहीं चाहिए तो तुम लोग चुप रहो। उन लोगों ने कहा, बट हमने तो बात ही नहीं किया। बट उसने वांग जी को देखते हुए कहा। वांग जी ने कहा, क्या आप मुझे सच में स्टोर में बंद कर दोगे? विंग ने कुछ भी नहीं कहा। विंग अब रीडिंग कर रहा था किताब को। उसके बाद उसने नी हुएसांग को देखा जो कि वांग जी से पेन मांग रहा था। उसने कहा, हे यू, स्टैंड अप। वो खड़ा हो गया। उसने कहा, लास्ट वाला लाइन क्या था? नी हुएसांग ने कहा, शिट टीचर, विंग सिर्फ मुझे टारगेट क्यों कर रहे हो वांग जी? वांग जी ने कहा, क्योंकि तुम मेरे पास जो बैठे हुए हो। इधर विंग ने कहा, बताओगे या फिर बाहर निकाल दूँ? नी हुएसांग ने कहा, वो अब ये वाला लाइन आप लास्ट पर आ रहे थे। विंग ने कहा, इस लाइन का मतलब बोलो। वांग जी ने कहा, क्या मतलब? इधर नी हुएसांग ने कहा, अभी तक आपने मतलब बताया नहीं। विंग ने कहा, मैं मतलब बताऊंगा नहीं तो तुम पढ़ कर नहीं आओगे। नी हुएसांग ने कहा, लेकिन ये चैप्टर तो मेरे लिए बिल्कुल न्यू है और मैं आज ही आया हूँ कॉलेज। विंग ने कहा, आने से पहले तुमको ध्यान रखना चाहिए था ना कि मैं कौन सा लाइन पढ़ा रहा हूँ और उसका मतलब भी याद करके आना चाहिए था। वांग जी ने कहा कि कितनी अजीब बात है ये, वो अभी कॉलेज में आया है, उसे कैसे पता होगा उसका मतलब? आप समझाओ ना, और वैसे भी अभी तक आपने समझाया नहीं इसको। विंग ने कहा, तो मैं समझाऊंगा, उसके बाद तुम लोग समझोगे, तुम लोग पहले समझ कर नहीं आओगे। ये सुनकर नी हुएसांग ने कहा, हम लोग तो समझने के लिए कॉलेज आते हैं। विंग ने कहा, मेरे मुँह के ऊपर बोल रहे हो, बाहर निकल जाओ। नी हुएसांग ने कहा, मैंने मुँह के ऊपर नहीं बोला, मैं मुँह के नीचे बोला। विंग ने कहा, अभी की अभी मेरी क्लास से बाहर निकलो। नी हुएसांग ने कहा, मुझे पता था वांग जी, ये मुझे बाहर निकाल देगा। वांग जी ने कहा, कोई बात नहीं, बाहर चले जाओ। नी हुएसांग, कुछ भी नहीं हो सकता, अगर तुम बाहर भी नहीं गए तो वो तुम्हें फिर से बाहर निकाल देंगे। नी हुएसांग बाहर चला गया। विंग चुपचाप पढ़ाने लगा। विंग को अब सुकून सा मिला क्योंकि वांग जी के पास जो अल्फ़ा बैठा हुआ था वो चला गया। बट एक और अल्फ़ा वांग जी को घूर रहा था। उसका नाम मेंग्याओ था। मेंग्याओ वांग जी को काफ़ी टाइम से घूर रहा था। विंग ने कहा, हे यू, स्टैंड अप। मेंग्याओ ने कहा, यस सर। विंग ने कहा, बाहर जाओ।
मेंग्याओ ने कहा लेकिन क्यों, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। विंग ने कहा तुम बाहर जाओ। मेंग्याओ ने कहा लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया। विंग ने कहा तो बताओ, मैंने अभी इस चैप्टर की एक नॉवेल का नाम बताया, उसका नाम बताओ। फिर मेंग्याओ ने कहा नॉवेल। तभी एक लड़की ने कहा वो तो दूसरे चैप्टर पे है ना। विंग ने कहा अभी इसी वक्त बताओ। उसने कहा आपने वो पढ़ा है नहीं अभी तक। विंग ने कहा तो बाहर निकलो। मेंग्याओ ने कहा लेकिन मैं तो। विंग ने कहा तुम बाहर निकलोगे या फिर नहीं। मेंग्याओ ने कहा ठीक है बाहर निकल रहा हूँ। वो बाहर चला गया। वांग जी ने कहा ये सब क्या, और आप ऐसा क्यों कर रहे हो। विंग ने कुछ भी नहीं कहा, वो बस चुपचाप फिर से रीडिंग करना स्टार्ट करता है। उसने एक लड़की से कहा अब तुम पढ़ो। वो लड़की पढ़ने लगती है। विंग ने सबको समझाते हुए कहा समझ गए, और अगले दिन होमवर्क करके आना। और तुम, उसने वांग जी की तरफ अपने फिंगर को दिखाया। उसने कहा हाँ। विंग ने कहा यहाँ पर आकर बैठो। ये सुनकर वांग जी घबराते हुए कहा मैं क्यों। विंग ने कहा मैंने कहा इसीलिए। वांग जी वहाँ पर आकर बैठ गया। वो एक फीमेल ओमेगा के पास बैठा हुआ था। विंग ने कहा हाँ ओमेगा के पास रहेगा तो ठीक रहेगा। ये बोलकर वो क्लास से बाहर चला गया। उस दिन न्यूहसेंग और मेंग्या को देखते हुए कहा अगर दोबारा तुम लोगों ने कुछ गड़बड़ किया ना तो कॉलेज से निकाल दूंगा, समझे। ये बोलकर वो चले गए। न्यूहसेंग ने कहा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, टीचर विंग ऐसे क्यों बात कर रहे थे, क्या वो ऐसे ही बात करते हैं। मेंग्या ने कहा आज उन्हें कुछ जरूर हुआ है, उनके पास भूत है क्या। मेंग्या ने कहा लगता है उसके पास भूत ही है। ये बोलकर वो दोनों अंदर आ गए। वांग जी को देखकर उन्होंने कहा अब तुम यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो। इधर विंग पीछे से फिर से आ गया। मेंग्या ने कहा तुम एक काम करो, मेरे सीट पर आ जाओ, मैं समझा दूंगा क्योंकि तुम नए हो ना। विंग आगे आ गया। विंग फेस को बढ़ाते हुए कहा दोनों के बीच में से तुम दोनों को इसकी बहुत फिक्र हो रही है क्या। ये सुनकर वो दोनों फिर से पीछे की तरफ देखता है। वहाँ पर विंग खड़ा था। विंग बिल्कुल चुप था। उसने पोलाइटली कहा अपनी अपनी टेबल पर जाकर बैठो, और अगर तुमने दोबारा किसी की काम में टांग अड़ाया ना तो मैं टांग काट दूंगा मैं। ये सुनकर न्यूहसेंग ने कहा हमने तो टांग नहीं अड़ाया ना, ये टांग बिल्कुल ठीक है। विंग ने कहा अपनी टेबल पे जाकर बैठो, और तुम, उसने वांग जी को दिखाते हुए कहा कल से मेकअप करके मत आना, ठीक है। वांग जी ने कहा मैंने मेकअप ही नहीं किया। विंग चला गया बहुत गुस्से में। वांग जी ने कहा इससे क्या हुआ क्या है। इधर वांग जी पानी ले गया था। उसने विंग को देखा, वो एक लड़की के साथ बात कर रहा था, वो कुछ समझा रहा था कुछ नोट्स को। फिर इधर वांग जी ने कहा सर। उसने विंग को देखा। विंग ने कहा क्या है। वांग जी ने कहा जब मैं किसी अल्फा के साथ बात कर रहा था तो आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा था, और वैसे भी क्या मुझे किसी से दोस्ती नहीं करनी है। विंग ने कहा हाँ तुम दोस्ती कर सकते हो, लेकिन सिर्फ ओमेगा से। ये सुनकर वांग जी ने कहा तो मैं भी ऐसा कह सकता हूँ ना कि आप सिर्फ अल्फाज की क्लास लोगे। इधर उसने कहा वैसे सर। विंग ने कहा सर नहीं, टीचर विंग बुलाओ। उसने कहा कि मैं आपको पति बुलाऊं तो सबको पता चल जाएगा कि आप मेरे पति हो, और फिर मुझे कोई तंग नहीं करेगा। विंग ने कहा पति बुलाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे टीचर विंग बुलाना। वांग जी ने कहा टीचर विंग पॉजिटिव टीचर। ये बोलकर वो चला गया। विंग ने कहा पॉजिटिव टीचर है, तुम्हारा मतलब क्या था। वांग जी चला गया वहाँ से। सीन कट होता है। विंग अपने घर वापस आता है। पहले वांग जी घर आ चुका था, वो किचन में कुछ ज़रूरी काम कर रहा था। इधर मेड्स भी अपना काम कर रहे थे। मैडम यू बंचिंग से बातें कर रही थी। जैसे उसने विंग को देखा, इधर आचिंग एक एप्पल खा रहा था। वो वांग जी के पास ही खड़ा था। उसने कहा अभी देखना ये वेंचिंग खड़ी हो गया, कहेंगी विंग मैं तुम्हारे लिए कब से इंतज़ार कर रही हूँ। ओ विंग, ये बोलकर वो उसे हक कर देगी। अगर ने ऐसा नहीं माना तो मैं ये एप्पल पीस पीस करके काट कर फिर खा जाऊँगा। वांग जी हंसते हुए कहा पागल कहीं का। तभी वेंचिंग ने कहा विंग। वो विंग के पास आ गया। उसने कहा ओ विंग। उसने विंग को हक कर लिया। जियांग चंग ने कहा देखा मैंने कहा था ना। वांग जी ने कहा ये हमेशा से चिपकता क्यों है, मुझे इससे बहुत गुस्सा आ रहा है। जियांग चंग ने कहा मुझे ही गुस्सा आ रहा है तो सोच रहा हूँ कि आपको कितना गुस्सा आएगा भाभी जी। वांग जी ने कहा देखो भाभी मत बुलाओ यार, भैया बुलाओ, कम से कम अच्छा लगेगा, मैं कोई फीमेल नहीं हूँ। आचिंग ने कहा मेरा कोई भाभी नहीं है ना, बताओ भैया की शादी करवा दो एक लड़की के साथ तो भाभी आ जाएगा। वांग जी ने कहा तुम्हारे भैया को कितनी उम्मीद की ज़रूरत है,
रहता तो भी एक के पास भी नहीं। जियांग चंग ने कहा तो उसके रूम में रहो ना, घुस जाओ ज़बरदस्ती, क्योंकि वो तुम्हारा रूम है। इधर जियांग चंग ने वेंचिंग से कहा बस बहुत हो गया, अब छोड़ो बेचारे को, अभी अभी काम से वापस आया है, थक गया होगा। वेंचिंग ने कहा वेंग मैं तुम्हारे लिए कब से वेट कर रहा हूँ, पता है। इधर मैडम यू ने कहा हाँ वेंग, आज तुम वेंचिंग के साथ जाओ और थोड़ा वक्त बिताओ। वेंग ने कहा लेकिन क्यों। फिर इधर वेंचिंग ने कहा क्योंकि आज मेरा बर्थडे है, तुम भूल गए। पता है मॉम डैड नहीं है, इसीलिए बर्थडे सेलिब्रेशन हमने कैंसिल कर दिया। क्यों ना मैं और तुम कहीं घूमने जाएं और बहुत एंजॉय करें, उसके बाद केक कटिंग भी करेंगे। आचिंग ने कहा देखना गगा पक्का बोल देगा, मेरे पास ज़रूरी काम है, मैं नहीं जा सकता। लेकिन ये वेंचिंग ज़बरदस्ती गगा को ले जाने के लिए कहेगा। लाम वांग जी, मेरे भाभी, जाकर रोको उसे। वांग जी ने कहा मैं क्या करूं जब तुम्हारे भैया मेरे नहीं हैं। आचिंग ने कहा तो तुम सब कुछ उसके हाथ पर छोड़ रही हो, तुम्हें बोलनी चाहिए क्या। वांग जी ने कहा चुप रहो। इधर वेंचिंग ने कहा विंग तुम कुछ क्यों नहीं कह रहे हो। विंग ने कहा मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं नहीं जा सकता। आचिंग ने कहा मैंने यही कहा था, देखा। वेंचिंग ने कहा मुझे पता है कि तुम्हारी शादी हो गई है, इसीलिए तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। पहले तो हम बेस्ट फ्रेंड थे ना, तुम मेरी कितनी बात मानते थे, लेकिन अब तुम शायद किसी और की बात मानोगे। उसने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी ने आंखों को झुकाते हुए कहा उफ, मुझे इससे बहुत चिढ़ होती है यार। वेंचिंग ने कहा तुम मेरी बात नहीं मानोगे। उसने विंग के हाथ पकड़ लिया। आचिंग ने कहा जल्दी जाओ और ये कॉफ़ी उसके हाथ पर गिरा दो। विंग ने कहा तुम सॉरी। वांग जी ने कहा तुम मजाक कर रहे हो क्या। आचिंग ने कहा था मुझे दो। उसने कॉफ़ी को छीन लिया। वांग जी ने कहा मत करो ऐसा। उसने कहा सीजिए आप क्यों घबरा रहे हो, अगर गगा नहीं गए तो मैं हूँ ना, मैं आपके साथ जाऊँगा। और वैसे भी मुझे पता नहीं था कि आज आपका बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे। मेरे पास तो कोई गिफ्ट नहीं है ना, तो मैं आपके लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट लेकर आया हूँ। तभी उसने जानबूझकर अपने उस कप को उसके हाथ पर छोड़ दिया। जब उसने उसके हाथ पर छोड़ा तो वेंचिंग ने कहा आउच, दर्द हो रहे, उफ जल गया, तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या। आचिंग ने कहा मुझे माफ़ कर दीजिए सिजी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था आपके हाथ जलाने का, गलती से हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़ भैया। उसने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा गगा मैं सच कह रहा हूँ, मैं ये कॉफ़ी उनके लिए लेकर आ रहा था, बस देते वक्त उसके हाथ पर गिर गए। उसने वेंची को देखते हुए कहा अब इस हाथ से तुम मेरे भाई के हाथ को कैसे पकड़ोगे, तुम्हारा हाथ जल गया है ना। अब तुम तो डॉक्टर हो, खुद का ट्रीटमेंट खुद कर लो। गगा आपको ऐसे ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आप जाकर थोड़ा रेस्ट कीजिए। चाहिए। उसने विंग को भेज दिया। उसने कहा सिजिए चलिए मैं आपके साथ जाता हूँ। इधर उसने कहा क्या। सिजिए ये सब देखकर ज़ोर ज़ोर से हंस देता है। वांग जी ने कहा बस करो, इतनी ज़ोर से मत हंसो, मॉम देखेगी तो गुस्सा आ जाएगी। सिचैन ने कहा मुझे तो बहुत हंसी आ रही है, ये सब क्या हो रहा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, आचिंग इतना बदमाश है। वांग जी ने कहा हाँ तुमने देखा ही क्या है, बहुत ज़्यादा बदमाश है वो, इतना बदमाश है कि तुम सोच भी नहीं सकते। आचिंग ने कहा सॉरी। सिचैन ने कहा हाँ मुझे उस रात को ही पता चल गया था जिस दिन हमारी शादी हुई थी। वांग जी ये सुनकर सिचैन की तरफ देखने लगता है। इसने कहा मुझे पता है आचिंग जितना हैंडसम है उतना फ़नी भी है और उतना रोमांटिक भी है, वो तुमसे बहुत प्यार करता है ना सिचैन। सिचैन ने कहा हाँ मुझे पता ही नहीं था कि इतना प्यार करने वाला इंसान भी दुनिया में होता है। वांग जी बस उससे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। सिचैन ने कहा हस्बैंड अगर अच्छा होना तो कहीं पर भी हम रह सकते हैं, पता है वो इतना अच्छा है कि मॉम की डांट भी मुझे फीका लगता है, क्योंकि हर वक्त वो मुझे सपोर्ट करता रहता है। वांग जी उसका फेस थोड़ा सा उदास होता है, लेकिन वो अपने भाई के लिए खुश था क्योंकि उसका भाई उसके लाइफ में खुश है। वांग जी ने कहा ठीक है मैं मॉम को चाय देकर आता हूँ। मैडम यू ने कहा वांग जी आज मेरे लिए कुछ खाना मत बनाना, आज मैं वेंचिंग के साथ जाऊँगा। विंग ने उसका दिल दुखी कर दिया। मैं जाकर वेंचिंग को कुछ शॉपिंग करवाता हूँ और हाँ मैं बाहर से खाना खा कर आऊँगा। वांग जी ने कहा ठीक है। मैडम यू ने कहा चलो वेंचिंग पहले तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ,
तुम्हारे हाथ जल गए हैं, दवाई लगाना बहुत ज़रूरी है। वेंजिंग ने कहा, जी आंटी, विंग बहुत बुरा है और याचिंग भी। मैडम यू ने कहा, आचिंग के बच्चे आने के बाद में देखता हूँ मैं। सीन कट होता है। इधर वांग जी जब किचन में काम कर रहा था तब डोरबेल पर किसी ने नॉक किया। वांग जी जाकर डोर को ओपन करता है। उसने कहा, मॉम, डैड। वो तुरंत उनसे गले लग जाता है। उन्होंने कहा, वांग जी, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। 1 हफ्ता हो चुका है तुम यहाँ पर आ गए हो, इसीलिए हम तुमसे मिलने आ गए। वांग जी ने कहा, अच्छा किया, आ जाइए, बैठिए। वो लोग सोफ़ा के ऊपर बैठ गए। उन्होंने कहा, वांग जी का घर कितना बड़ा है ना, और सिचैन भी यहाँ पर ही रहता है। दोनों भाई कितने हैप्पी रहते हैं, कितने खुश रहते होंगे, साथ में ही हैं। तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते हो ना? सिचैन ने जूस देते हुए कहा, हाँ मॉम, हम दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। मैडम लान ने कहा, अच्छा ठीक है, ये देखो, हम तुम्हारे लिए मछली लेकर आए हैं, ताज़ी मछली, सुबह सुबह तुम्हारे पापा ने पकड़ी थी। वांग जी ने कहा, मछली? लेकिन अभी तो खाना बना लिया है। सिचैन ने कहा, कोई बात नहीं, मैं साफ़ करके फ्रिज में रख दूँगा। मैडम लान ने कहा, तुम्हारे घर में फ्रिज है? वांग जी ने कहा, 2 फ्रिज है, डबल डोर। ये सुनकर मैडम लान ने कहा, अरे वाह, 2 फ्रिज, वो भी डबल डोर का। तुम लोग बहुत अमीर हो ना, आई मीन तुम्हारे ससुर। वांग जी ने कहा, मैं खाना लगाता हूँ, डिनर का वक्त हो चुका है। विंग फ्रेश होकर नीचे आ रहा था। आचिंग उससे कुछ बातें करते हुए आ रहा था। उन्होंने कहा, लो, हमारे दोनों दामाद आ गए। विंग ने उन्हें देखते हुए कहा, अरे आप दोनों? ग्रीट करते हुए कहा, आप लोग यहाँ पर? इधर जियांग फेंगमियान भी नीचे आ रहा था। जब उसने मिस्टर लान को देखा, उसने कहा, अरे मिस्टर लान, तो यहाँ पर क्या कर रहा है यार, कब आया? उसने कहा, अभी आया हूँ। वैसे मैडम यू कहाँ है? वो ज़रा बाहर गई है, उसे कुछ ज़रूरी काम है, वो डिनर बाहर कर लेगी, चल साथ में डिनर करते हैं। मिस्टर लान ने कहा, ठीक है। वो लोग सब लोग बैठ गए। मिस्टर लान ने और मैडम लान ने कहा, ये लोग डाइनिंग टेबल पर खाते हैं, सच में ये लोग कितने अमीर हैं ना? मिस्टर लान ने कहा, हाँ, कम से कम वांग जी तो खुश है ना? विंग ने कहा, आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? उन्होंने कहा, नहीं, दिक्कत नहीं हुई है। उसने वांग जी से कहा, तुमने बताया क्यों नहीं कि पहले हमारी मॉमलेट आ रही है? वांग जी ने कहा, मुझे पता नहीं था कि वो लोग आ रहे हैं। मैडम लान ने कहा, हमने इसलिए नहीं बताया क्योंकि वांग जी परेशान हो जाता है, इसीलिए। वांग जी ने कहा, कुछ खास भी नहीं बनाया आज। फिर वहाँ पर वो लोग कुछ सर्व करते हैं, खाना खाते हैं, और फिर मिस्टर लान के साथ जियांग फेंगमियान बातें कर रहा था। विंग ने कहा, वांग जी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वांग जी ने कहा, हाँ कहिए। वांग जी अपनी बेडशीट को सीधा कर रहा था। विंग ने कहा, तुम्हारी मॉम डैड आज रात यहीं पर रुकेगी ना? वांग जी ने कहा, हाँ, वो लोग रुकने वाले हैं। विंग उसके पीछे पीछे चल रहा था। उसने कहा, अब तो फिर वो लोग कहाँ रहेंगे? वांग जी खड़ा गया। उसने कहा, वो पीछे मुड़ जाता है। विंग के फॉरहेड के साथ उसकी फॉरहेड की टक्कर हो जाती है, क्योंकि विंग उसके पीछे पीछे घूम रहा था। वांग जी पिलोस को साइड करते हुए कहा, अब वो वांग जी ब्लश कर रहा था क्योंकि अभी अभी विंग के फॉरहेड के साथ उसकी फॉरहेड की टक्कर हो गई। उसने कहा, वो लोग यहीं पर ही सो जाएंगे। विंग ने कहा, ओह अच्छा, ये तो वांग जी का कमरा है, तो फिर लॉन्सन कहाँ सोएगा? अब ठीक है, तो तुम मेरे कमरे में आ जाना। ये सुनकर वांग जी ने कहा, आपके कमरे में? विंग ने कहा, अगर तुम्हारे मॉम डैड यहाँ पर सोएंगे तो तुम कहाँ सोओगे? मेरे कमरे में आ जाना, और उन्हें लगेगा कि हम लोग अलग रहते हैं। मैं चाहता नहीं हूँ कि उन्हें बुरा लगे, क्योंकि वो तुमसे अलग रहते हैं ना, मेरी वजह से ये सब कुछ हो। तब तक तुम्हारी मम्मी डैडी रहे, तब तक तुम मेरे रूम में रह सकते हो। ये बोलकर वो चला गया। वांग जी ने कहा, क्या मैंने भी सपना देखा या फिर सच है? आचिंग ने कान के पास कहते हुए कहा, ये सच है। वांग जी ने कहा, तो भूत कहीं के, तुम कहाँ से आ गए? आचिंग ने कहा, भाभी जी, आपके पास एक अच्छा मौका है। जब आप भाई के पास सोएंगे ना, तो उसे ऐसा जुगाड़ लेना और फिर ना मजबूर कर देना। उसके बाद आप दोनों के बीच ऐसा फिर वांग जी ने धक्का मारते हुए कहा, तुम पहले जाकर अपने ओमेगा का सामान समझी, बदमाश कहीं के। ये बोलकर वो चला गया। आचिंग ने कहा, क्या आपको जेलस फील नहीं होते जब वो वेंचिंग भाई के पास आती है? वांग जी ने कहा, गुस्सा आता है, लेकिन आचिंग ने कहा, आता है ना, यही है प्यार। आपको भैया पसंद है, लेकिन आप बता नहीं रहे उन्हें। वांग जी ने कहा, चुप रहो। ये बोलकर वो चला गया।
सीन कट होता है। मैडम लान, मिस्टर लान रूम के अंदर आते हैं। मैडम मीनू ने कहा, वैसे भी आपने तो अब तक इतने बड़े रूम देखा ही नहीं होगा, एसी भी है हमारे यहाँ पर, आप चिंता मत कीजिए, आपको गर्मी नहीं लगेगी। मैगजिंग ने मुझे सब बताया कि आप लोगों ने उनका कितना ख्याल रखा है। ये बोलकर वो चली गई। जियान फेंगमियान ने कहा, उसकी बातें मत सोचो, वो मजाक करती है हर वक्त, अब तुम लोग बैठ जाओ, ठीक है। उसने कहा, ठीक है। वैंग और वांग जी अपने रूम में थे। डिनर कंप्लीट करने के बाद वो लोग सोने वाले थे। वांग जी ने कहा, अब तुम इस साइड सो जाओ बेड के, मैं इस साइड में सो जाऊंगा, ठीक है, और ये बीच में ये पिलो। वांग जी ने कहा, बीच में पिलो की क्या ज़रूरत है। विंग ने कहा, अब हम पहली बार सो रहे हैं ना। वांग जी ने कहा, क्या मैं कोई पराया ओमेगा हूँ। विंग ने कहा, अब नहीं वो। वांग जी ने अपने माइंड में कहा, मुझे पता है कि तुम मुझे कभी दिल से नहीं अपनाओगे। कुछ वक्त के लिए रेस्पेक्ट क्या मुझे लगा शायद तुम मुझसे प्यार करने लग गई, लेकिन तुम तो बीच में पिलो लेकर आ गए हो। विंग ने कहा, अगर मैंने बीच में पिलो नहीं दिया तो ये मुझे गलत समझेगा और इसको लगेगा कि मैं इसे मेरे पास सोने के लिए बुलाया। वांग जी कुछ और सोच रहा था और विंग कुछ और सोच रहा था। वांग जी चुपचाप सो गया। उसने कहा, ये पिलो की ज़रूरत ही क्या है, वैसे भी मैं तुम्हारे करीब नहीं जाने वाला, तुम्हें क्या लगता है कि मैं आपसे कुछ ज़रूरी कर लूँगा। विंग ने कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा। ये बोलकर वो भी सो गया। जब सुबह हुई तो पिलो नीचे गिरा हुआ था और वो दोनों एक दूसरे की बाहों में आराम से सो रहे थे। विंग उसे कडल करके सो रहा था। वांग जी की शैम्पू की खुशबू विंग के नाक में जा रही थी क्योंकि उसके बाल भी उसके नाक में घुस रहा था। विंग की आँख खुल गई। सुबह के 6 बज रहे थे। विंग जल्दी से उठ जाता है। उठने के बाद उसने कहा, लानसान तुम कितने भारी हो। वांग जी उसकी आँख खुल जाती है। उसने कहा, इतनी भी भारी नहीं हूँ, और तुम मेरे पास क्यों आए हो। विंग ने कहा, मैं तुम्हारे पास नहीं गया बल्कि तुम मेरे पास आए हो, समझी। तभी वांग जी ने कहा, अच्छा अच्छे से देखो कौन किसके पास आया है। विंग ने कहा, हाँ देख रहा हूँ। अब लगता है मैं गलती से आ गया, मैं तो उस साइड में था ना। वांग जी ने कहा, अच्छा कहाँ है आपका वो लंबा सा पिलो जो आपने दीवार बनाया था ताकि आप मेरे पास ना आओ। विंग ने कहा, अब वो तो फ्लोर में गिरा हुआ है। वांग जी ने कहा, हाँ उसका जगह वही था, लेकिन आपने उसे ज़बरदस्ती यहाँ पर रख दिया और फिर खुद यहाँ पर आकर सो गई। विंग ने कहा, अब नहीं वो। वांग जी ने कहा, क्या आप मुझे नहीं छोड़ोगे। विंग ने कहा, अब हाँ आई एम सॉरी, उसे छोड़ दिया। वांग जी उठ गया। विंग की शर्ट की ऊपर से सैंडलवुड की खुशबू आ रही थी क्योंकि पूरी रात वो वांग जी के साथ लिपट कर सोया हुआ था। विंग जब नहा रहा था, नहाकर वापस आया तब उसने देखा कि वांग जी उसकी शर्ट, उसका टी शर्ट और उसका जो क्या बोलते हैं शूज़, उसके बाद बनियान, उसका कोट सब कुछ रख दिया है। मतलब वो जो चाहे पहन सकता है। बट वांग जी ने वही शर्ट लिया जो शर्ट उसने रात को पहनी हुई थी। उसने स्मेल किया। उसने कहा, सैंडलवुड, ये बोलकर उसने उसको पहन लिया। सो गाइज यहाँ पर हमें एक क्लू मिलता है कि शायद विंग थोड़ा थोड़ा वांग जी को लाइक करता है, बट विंग ने अभी जाहिर नहीं किया, ठीक है। सो हम नहीं सोचेंगे कुछ भी। विंग नीचे आता है। आचिक ने कहा, गगा आपको क्या हुआ है, कल तो आप यही शर्ट पहने हुए थे ना, आज ही पहने हुए हो। वांग जी ने कहा, क्या आपने नहाया नहीं। विंग ने कहा, नहा लिया। इधर वांग जी ने कहा, तो फिर शर्ट क्यों चेंज नहीं किया। मैंने आपका शर्ट बाकी सारी चीज़ें तो बेड के ऊपर रखा था ना। विंग ने कहा, मुझे इसी शर्ट को पहनना था इसीलिए पहन लिया। उसने फिर से अपने कॉलर के पास स्मेल किया। उसने कहा कि स्मेल मुझे बहुत अच्छी लग रही है। उसने वांग जी की तरफ देखा। क्या ये लानसान के फेरामोन्स की स्मेल है कि मुझे पागल कर रहे हैं। इन स्मेल को जब से विंग वांग जी के साथ इंटीमेट हुआ है तब से उसे उसकी तरफ से एक अट्रैक्शन फील होता है, और क्योंकि जब उसने उसको मार्क कर दिया है इसीलिए उसका अल्फ़ा भी उसे हर वक्त अपने पास ही चाहता है और उसकी खुशबू को वो बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा है। इसी वजह से ही वो उसके करीब आ रहा है। लगता है उन दोनों की दूरियां बहुत जल्द मिट जाएगी। वांग जी कॉलेज आता है। कॉलेज आने के बाद वो सबसे पहले नी हुएसांग को देखता है। उसने नी हुएसांग से पूछा, अब क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो। नी हुएसांग ने कहा, मैं गलती से मेरा नोटबुक घर में भूल आया हूँ। टीचर भी बहुत गुस्से वाले हैं।
अगर मैं पढ़ाई याद नहीं कर पाया तो वो मुझे बहुत गुस्से में रूम से बाहर निकाल देंगे। वांग जी ने कहा, मैंने अपनी पढ़ाई याद कर लिया है, ये लो तुम मेरा नोटबुक ले लो। उसी वक्त विंग वहाँ से गुजर रहा था। उसने देखा कि वांग जी ने अपना नोटबुक उसे दिया, नी हुएसांग को दिया। नी हुएसांग ने कहा, थैंक यू। इधर नी हुएसांग ने कहा, मैं तो बस यही चाह रहा था। वांग जी क्लास में चला गया। नी हुएसांग ने कहा, मैं तो यही चाह रहा था कि वो मुझे अपना नोटबुक दे दे और मैं अपने दिल की बातें यहाँ पर लिख दूँ। विंग ने कहा, अच्छा। नी हुएसांग चला गया वहाँ से। विंग ने कहा, अभी आते ही अपना बॉयफ्रेंड बनाने लगा, भूल गया है कि वो शादीशुदा है। सीन कट होता है। इधर मेंग्याओ जिसके हाथ में रोज़ था, उसने कहा, मैं उसे कैसे बताऊं कि मैं उसे पसंद करने लग गया हूँ। पहली नज़र से बहुत सारे अल्फाज उसके पीछे पागल है। मैं पहले प्रपोज़ कर देता हूँ ताकि वो मुझे एक्सेप्ट कर ले। इधर विंग भी वहीं से गुजर रहा था, मतलब वो अपने स्टाफ रूम की तरफ जा रहा था। उसने कहा, अब ये बंदा गुलाब लेकर क्यों घूम रहा है। उसने कहा, वांग जी, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ मेरे गुलाब को एक्सेप्ट कर लो। विंग की आंखें बड़ा गसने कहा, वाह रे, तो प्रपोज़ करने चला। जितनी भी प्रपोज़ कर ली वो मेरा है, क्योंकि हम दोनों की शादी हो गई है। इधर विंग उसके पास आ गया। उसने कहा, ये गुलाब तुम क्यों लेकर आए हो। इधर मेंग्याओ ने कहा, गुलाब कहाँ है। उसे छिपाते हुए कहा, मेरे पास गुलाब तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। विंग ने कहा, अच्छा तुम गुलाब क्यों लेकर आए हो, क्या आज वैलेंटाइन डे है, या फिर तुम्हारी शादी की न्योता देने के लिए लेकर आए हो, या फिर तुम्हें मुझे प्रपोज़ करना है। मेंग्याओ ने कहा, आपको प्रपोज़, मैं बोला आपको क्यों प्रपोज़ करूँगा। विंग ने कहा, तो फिर गुलाब क्यों लेकर आए हो। उसने कहा, अब गुलाब कहाँ है, मैं तो लेकर ही नहीं आया। इधर विंग ने कहा, वो गुलाब मुझे दो। मेंग्याओ ने कहा, मैं देखिए ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि हम गुलाब भी नहीं ला सकते हैं। विंग ने कहा, मुझे दोगे कि नहीं। उसने कहा, वो गुलाब मैंने किसी के लिए ले आया था। उसने कहा, मुझे दो। अब नहीं, वो मैं नहीं दे सकता। क्या तुम नहीं दे सकते, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है क्या कि तुम नहीं दे सकते। अभी के अभी तो, वरना प्रिंसिपल से जाकर तुम्हारी शिकायत कर दूंगा कि तुम किसी को प्रपोज़ करने वाले पढ़ाई करने आते हो या फिर कुछ और। मेंग्याओ ने कहा, बस ये ले लीजिए, प्लीज़ उन्हें मत बताना, वो बहुत गुस्से वाले होते हैं। उसने कहा, ठीक है। ये बोलकर वह गुलाब को लेकर चला गया। मेंग्याओ ने कहा, टीचर विंग बहुत बुरे हैं। सीन कट होता है। विंग क्लासरूम में आता है। विंग की आंखें वांग जी को घूर रही थी। वांग जी नी हुएसांग के पास से बैठा हुआ था, अब वह पीछे बैठा हुआ था। विंग ने कहा, है यू स्टैंड अप। उसने वांग जी की तरफ फिंगर किया। वांग जी ने कहा, अब यस टीचर विंग। विंग ने कहा, इधर आओ। विंग ने कहा, यहाँ पर बैठो। वांग जी ने कहा, वहाँ पर क्यों। विंग ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हें ठीक से देख नहीं पा रहा हूँ। वांग जी ने कहा, क्या। सब लोगों ने कहा, क्या कहा उन्होंने, वो वांग जी को ठीक से देख नहीं पा रहे। अब विंग ने कहा, नहीं क्योंकि तुम बोर्ड ठीक से देख नहीं पाओगे ना, अब बोर्ड बहुत दूर है, तुम सामने आ जाओ। वांग जी ने कहा, मैं यहीं पर ठीक हूँ और मुझे बोर्ड साफ साफ नज़र आ रहे हैं। उसने नी हुएसांग को दिखाते हुए कहा, तो तुम बाहर चले जाओ। नी हुएसांग ने कहा, लेकिन क्यों, मैं बाहर क्यों जाऊँ, मैं तो बात भी नहीं किया। विंग ने कहा, तुम्हारी पनिशमेंट ये है क्योंकि तुमने क्लास में बात नहीं किया। नी हुएसांग ने कहा, क्या मतलब है आपका, आपने कहा था कि आप क्लास में बात नहीं करते, तो मैंने बात भी नहीं किया, तो आप मुझे क्यों निकाल रहे हो क्लास से। विंग ने कहा, इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि तुमने बात नहीं किया है, अब निकलो यहाँ से। और उसने कहा, क्या ज़बरदस्ती है, बात करो तो भी निकल देते हैं, बात नहीं करो तो भी निकल देते हैं। वांग जी ने कहा, इनका दिमाग ख़राब है क्या। नी हुएसांग बाहर चला गया। उसने मेंग्याओ की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी नज़र पढ़ाई की तरफ नहीं किसी और की तरफ होता है, बाहर जाओ। मेंग्याओ ने कहा, मैं भी। विंग ने कहा, अभी की अभी जाओगे। मेंग्याओ बाहर चला गया। उसने कहा, गुस्से वाले टीचर कहेंगे। वांग जी ने कहा, इतने पॉजिटिव इंसान मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। विंग ने कहा, तुम यहाँ पर आओ। वांग जी ने कहा, ठीक है। वो फिर से उसी मेघ के पास जाकर बैठता है। विंग ने कहा, मेरी बात कान खोलकर सुन लो, तुम यहीं पर ही बैठोगे, समझे। उसने कहा, ठीक है। सीन कट होता है। इधर मेंग्याओ कैंटीन में जाकर वांग जी को सबके सामने प्रपोज करता है। वांग जी ने कहा, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ, ऑलरेडी मेरी लाइफ में कोई है। मेंग्याओ ने कहा, क्या सच कह रहे हो तुम। उसने कहा, हाँ मैं सच कह रहा हूँ। इधर
मेंग्याओ ने कहा, प्लीज़ तुम मुझसे भूल जाओ, मैं बहुत अमीर हूँ, मैं तुम्हें खुश रखूँगा। उसने वांग जी के हाथ पकड़ लिया। इधर उसने कहा, मैंने कहा ना, छोड़ो मुझे। उसने अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहा। मेंग्याओ ने कहा, प्लीज़ वांग जी, अगर तुम मुझे नहीं मिले तो मैं मर जाऊँगा। वांग जी ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा नहीं बन सकता, मैंने कहा ना मेरी लाइफ में ऑलरेडी कोई है। मेंग्याओ ने कहा, प्लीज़ वांग जी, प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट करो, ऐसा मत करो। वांग जी ने कहा, कितनी ज़बरदस्ती कर रहे हो तुम, तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? सब लोगों ने कहा। हाँ, वांग जी ने कहा ना कि ऑलरेडी उसकी लाइफ पे कोई है, तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या मेंग्याओ? मेंग्याओ ने कहा, अगर तुम मेरी नहीं बनेगी ना तो मैं खुद को ख़त्म कर दूँगा। वांग जी ने एक थप्पड़ मारते हुए कहा, अब तुम्हारा दिमाग ठिकाने में आया? मैंने कहा ना कि मेरी लाइफ में कोई और है। ये बोलकर वो चला गया। मेंग्याओ ने कहा, इस थप्पड़ का बदला मैं ज़रूर लूँगा, अगर तुम मेरी नहीं बनी तो तुम किसी की नहीं बनोगे। सीन कट होता है। नी हुएसैंग लाइब्रेरी पर बैठकर अपने दिल की बातें लिख रहा था। इधर एक मैडम आया विंग के पास। वांग जी लाइब्रेरी पर कुछ किताब ढूंढ रहा था। नी हुएसैंग अपने दिल की बातें लिख रहा था वांग जी के लिए, और वांग जी को देखकर हंस रहा था। ये देखकर विंग को बहुत ज़्यादा जेलस फील हो रहे थे। फिर से वो मैम विंग के पास आकर बैठ गया। विंग की कॉलर को टच करते हुए कहा, विंग सर, मुझे पता है कि आप कितने गुस्से वाले हो, लेकिन क्या आपकी वीचेट आईडी मिल सकती है? बट विंग ने सब बातें सुनाई नहीं, वो बस वांग जी और नी हुएसैंग को देख रहा था, घूर रहा था वांग जी को। जब वांग जी इसकी तरफ मुड़ता है तब उसने कन्फ्यूजली विंग को देखा और उस लड़की को जो विंग को टोटली छू रहा था। वांग जी ने बहुत गुस्से में देखा। विंग ने उसे आंखों से इशारा किया। क्या हुआ? वांग जी ने इशारा किया, अपने पास देखो। उसके बाद उसने उस मैम को देखा। उसने कहा, अब मैम सिया, आपको कुछ कहना है क्या? सॉरी, इस मैडम का नाम शिया थी। शिया ने कहा, टीचर विंग, मैं आपसे एज में बहुत छोटी हूँ, मैं तो अभी भी कॉलेज में आई हूँ। मैंने सुना है कि आप बहुत गुस्से वाले हो, क्या आपकी विजिट आईडी मिल सकती है? विंग ने कहा, पहले तो मैं अपनी विजिट आईडी किसी के साथ शेयर नहीं करता, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, और दूसरी बात, ये एक लाइब्रेरी है, यहाँ पर बात करना अलाउ नहीं है, आपको पता नहीं? सिया ने कहा, विंग सर, देखिए मुझे पता है कि आप हमेशा सब कुछ पर्सनली करना चाहते हो, तो क्यों ना हम पर्सनली बात करें। आप चाहो तो हम उस साइड में बैल्कनी में जाकर बात कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं है। उसका बात करने का तरीका देखकर वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से में टेबल के ऊपर किताब को रखा। सिया ने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, प्लीज़ टीचर विंग, बस एक बार। ये बोलकर वह विंग के हाथ को पकड़ के लेकर चला गया। विंग वांग जी को देख रहा था कि वांग जी कितना गुस्सा हो रहा है। वो खड़ा हो गया। उसने कहा, अब किसी के साथ ऐसे चला गया? वो पीछे पीछे गया। उसने देखा बालकनी की कांच उन्होंने बंद कर दिया था। उनकी आवाज़ अंदर नहीं आ रही थी, वो बाहर बात कर रहे थे। विंग एक बार वांग जी को देखता है, बट सिया क्या कह रही थी विंग ने उसे देखा ही नहीं। उसे मज़ा आ रहा था कि वांग जी को गुस्सा आ रहा है। वांग जी गुस्से में उन दोनों को घूर रहा था। वांग जी ने कहा, मुझे तो खुद कहता है कि अल्फ़ा से दूर रहो, क्योंकि अल्फ़ा बुरे होते हैं, और देखो खुद कैसे ओमेगा के साथ जा रहा है और बातें कर। उसने उसका हाथ भी पकड़ा है। उसकी हिम्मत कैसी? आचिंग ने सही कहा, यही सबको लाइन देता है, इसीलिए सब लोग इसे हक करते हैं, पकड़ते हैं, और वो वंजी जब भी चाहे तब आकर इसे हक कर लेता है। इतनी हैंडसम होने की क्या ज़रूरत थी? मुझे इतना हैंडसम पति मिलना चाहिए था। हे भगवान, थोड़ा इसे काला कर दो और इसे थोड़ा सा हैंडसमनेस कम कर लो, ताकि ये थोड़ा हैंडसम ना लगे। कम से कम लड़कियाँ से चिपकी तो नहीं। ये सुनकर सब लोग वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, तुम किसकी बात कर रहे हो? वांग जी ने कहा, अब आई एम सॉरी, ये लाइब्रेरी है। रुचि बोलो तो सबको सुना देता है। विंग ने कहा, अब मिस सिया, बहुत हो गया है, अब मैं आपकी बात नहीं सुन सकता हूँ। क्लास ख़त्म होने वाला है और छुट्टी होने वाली है, ठीक है, बाय। ये बोलकर चला गया। सिया ने कहा, मैं तो बस। सीन कट होता है। वांग जी विंग को देखता है। जब वो वापस आता है, वांग जी बहुत गुस्से में क्लासरूम की तरफ चला जाता है। इधर नी हुएसैंग उसकी नोटबुक को पूरा ही अपने दिल की बातों से भर देता है, और फिर वो उस नोटबुक को लेकर कहा, मैं जाकर इसे वांग जी को दे देता हूँ। विंग ने रोकते हुए कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? नी हुएसैंग ने कहा, ये नोटबुक मैंने वांग जी से लिया था टीचर विंग, मैं इसे वांग जी को देना चाह रहा हूँ। विंग ने कहा, दिखाओ मुझे। नी हुएसैंग ने कहा, मैं उसे दे दूँगा। विंग ने लेते हुए कहा, मैं दे दूँगा, जाओ घर जाओ, छुट्टी हो गई है। नी हुएसैंग ने कहा, ठीक है। ये बोलकर हुएसैंग चला गया वहाँ से।
उसने कहा अगर टीचर विंग ने वो नोटबुक पढ़ लिया तो वो मुझे कॉलेज से निकाल देगा, वो बहुत गुस्सा हो जाएगा। अब मैं क्या करूँ? इधर वांग जी ने कहा ये विभूषण अपने आप को समझता ही क्या है, इसकी तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इससे, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इधर विंग ने नोटबुक को ओपन किया, वहाँ पर लिखा हुआ था डियर लान वांग जी, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तब से तुम्हारा दीवाना हो चुका हूँ। मुझे तुमसे बहुत प्यार है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और आगे भी करता ही रहूँगा। हम शादी करने के बाद भी हैप्पी रहेंगे। क्यों ना तुम मेरा लाइफ पार्टनर बन जाओ, हम दोनों साथ में काफ़ी अच्छे लगेंगे। तुम बहुत खूबसूरत हो और मैं बहुत हैंडसम। विंग हैंडसम? खाक हैंडसम है तू। इधर निहसन ने कहा मुझे पता है लान वांग जी, तुम यही सोच रहे हो कि एक दिन में किसी को कैसे प्यार हो सकता है, लेकिन मुझे हो गया है बहुत ज़्यादा तुमसे। ये देखो मैंने तुम्हारा स्केच बनाया है। विंग ने कहा अरे वाह, स्केच तो प्यारा लग रहा है। अब उसने बनाया है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये बोलकर उसने उसको बंद कर दिया। उसने कहा उसकी हिम्मत कैसे हुई, मेरी मेल के ऊपर लाइन मार रहा है, मन कर रहा है उसे कॉलेज से बाहर निकाल दूँ। इधर वांग जी जल्दबाजी में क्लासरूम से बाहर आ रहा था, विंग के साथ उसकी टक्कर हो गई। वांग जी ने कहा नोटबुक मेरा है। विंग ने ऊपर करते हुए कहा हाँ तो। वांग जी ने कहा वापस दीजिए मुझे। विंग ने कहा नहीं दूंगा। वांग जी ने कहा मैंने कहा वापस दीजिए। विंग ने कहा नहीं दूंगा। क्या कर लोगे? वांग जी ने कहा वापस दीजिए ना। वांग जी से हाइट में थोड़ा शॉर्ट था, इसीलिए उसको हाथ नहीं जा रहा था। उसने कहा टीचर विंग, ये आप गलत कर रहे हो। देखिए मुझे पता है कि आप मेरा हस्बैंड हो, अब इसीलिए आप मेरी नोटबुक पर दखल नहीं कर सकते हो। और वैसे भी आप इस नोटबुक को आप तो ये तो निहो एहसान के पास था ना, आपके पास कैसे आया? विंग ने कहा मुझे मेरे पहले ये बताओ, जब मैंने कहा कि मेकअप करके मत आना तो क्यों आया हो? वांग जी पीछे हटते हुए कहा मैंने मेकअप नहीं किया। और आपको क्या मतलब है कि मैं मेकअप करके आऊँ या फिर ना आऊँ? विंग ने कहा मुझे मतलब है क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना। वांग जी पीछे की तरह हटता गया। विंग आगे आते हुए कहा तुम्हारे दोनों आशिक तुम्हारे आगे पीछे घूम रहे हैं। बताओ तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम शादीशुदा हो और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए? वांग जी ने कहा आशिक? कौन आशिक? मैं किसी आशिक को नहीं जानता। और दूसरी बात, मेरे साथ किसी को चक्कर नहीं है आपकी तरह, समझे? विंग ने कहा चक्कर? कौन चक्कर? किसके चक्कर? मेरी कोई चक्कर नहीं है, समझे? वांग जी ने कहा नहीं है चक्कर? हाँ तो बेंचिंग कौन है जो आते ही विंग करके आपको हक कर लेते हैं? क्या आप उससे दूर नहीं रह सकते हो? तो आपको नहीं लगता कि आपकी शादी हो गई है? पहले पता नहीं आप लोग क्या क्या करते फिरते थे, अब तो शादी हो गई ना। वांग जी ने कहा है ये जस्ट शट अप, कुछ भी नहीं किया मैंने, समझे? करते फिरते थे। और तुम क्या कर रहे हो? वांग जी ने कहा मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। और वो शिया मैडम जो आपके इतने करीब आ रही थी, आपके हाथ पकड़ के चल रही थी, तो अपने उससे क्या बताया कि आपकी शादी हो गई है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। विंग ने कहा देखो मैंने उनसे नहीं कहा था, वो ही मेरा हाथ पकड़ रही थी। वांग जी ने कहा तो आपको अच्छा लग रहा था ना कि उसने आपके हाथ पकड़ा था? विंग ने कहा मेरी छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो? वांग जी ने कहा मैंने कुछ भी नहीं किया। विंग ने कहा मैंने सुना है कि कैंटीन में तुम्हें कोई प्रपोज किया। वांग जी ने कहा हाँ तो मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। विंग ने कहा रिजेक्ट कर दिया? मुझे पता है किस लिए रिजेक्ट किया होगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि ये तुम्हारा हस्बैंड यहाँ पर रहता है। वांग जी ने कहा इसलिए नहीं किया क्योंकि। विंग ने कहा क्योंकि। वांग जी दीवार से जाकर लग गया। उसने कहा देखिए मेरा नोटबुक मुझे वापस दीजिए। विंग ने कहा और अपनी दूसरे आशिक को नोटबुक देकर फिर गए। वांग जी ने कहा वो दूसरा आशिक नहीं बल्कि मेरा दोस्त है, समझे? विंग ने कहा तुम वाले उसे दोस्त समझते हो, लेकिन वो तुम्हें कुछ और ही समझ रहा है। वांग जी ने कहा कुछ और? विंग ने कहा तुम ये मत भूलो तुम्हारी शादी हो गई है। वांग जी पीछे की तरफ खिसक गया। विंग अपनी फेस को लेकर उसकी तरफ चला गया। उसने कहा क्या तुम बोल रहे हो कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ? हम दोनों के बीच सब कुछ हो चुका है, यहाँ तक कि मैं तुम्हें माफ़ भी कर चुका हूँ। वांग जी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा क्या आपने मुझे कभी अपना हस्बैंड माना है? विंग के सुनकर थोड़ा हैरान हो गया। वांग जी ने कहा क्या आपने नहीं कहा था कि आपको किसी भी इंसान को आपके रूम में जाना अलाउ नहीं है, पसंद नहीं है कि आपके रूम में कोई दूसरा जाए? और आपने कहा था कि मैं आपके रूम में नहीं जा सकता हूँ जब तक आप नहीं कहोगे, और मैं कभी नहीं गया। तो क्या आपने मुझे ये नहीं समझाया कि मैं कोई दूसरा इंसान हूँ? तो बोलो मैं आपको मेगा वाइफ कैसे हो सकता हूँ?
जबकि आपने खुद कहा कि आप मेरे हस्बैंड नहीं हो। और क्या कहा तुमने, क्या कहा आपने कि हम दोनों के बीच सब कुछ हो चुका है, वो एक एक्सीडेंट था। क्या आप होश में कभी मेरे साथ सो सकते हो वैसे? तो बताइए, मैं अभी सो जाऊँगा। ये सुनकर विंग पूरी तरीके से हैरान था। वांग जी ने कहा, मुझे नहीं लगता कि आप मुझे कभी भी अपना हस्बैंड मानते हो, और मुझे ऐसा भी नहीं लगता कि अभी कभी मानोगे। विंग उसे देखता ही रहा। वांग जी ने धक्का दिया और दूर करते हुए कहा, मुझसे दूर रही है, इसी में आपका ही भला है, वरना आपकी मॉम कहेगी कि मैंने आपको अपने बस में कर लिया है। मैं काला जादू जानता हूँ। पहले तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ सुनाया। दूसरी बात, जब मैं आपके कमरे में सोई थी तो सुबह सुबह उन्होंने बहुत कुछ सुनाया। कभी मैं नहीं सोने वाला, समझी? ये बोलकर वो जाने लगता है। विंग ने हाथ पकड़ते हुए कहा, रुक जाओ। मॉम ने क्या कहा था? वांग जी ने अपने हाथ को चुराते हुए कहा, कुछ नहीं कहा। और वैसे भी कुछ कहे या ना कहे, आप तो कुछ भी नहीं कहोगे ना। मैं पूरा दिन भर काम करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे पढ़ने का वक्त नहीं मिलता, और जब पढ़ने का वक्त मिलता है तो फिर से मॉम मुझे काम करने के लिए बोल देती है। लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं बोलते, क्योंकि आपको आपकी मॉम से इतना प्यार है कि आपकी उम्र कैसी है वो सब देखने का फुर्सत ही नहीं है आपको। विंग ने कहा, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा है, समझी? वांग जी ने कहा, अगर आप मेरे सच में हस्बैंड होते ना तो ऐसा करते कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, बस पढ़ाई करो, दूसरे काम में मेड्स का काम ख़त्म कर ली। घर में इतने सारे मेड्स हैं, लेकिन नहीं, आपको मॉम को तो सिर्फ मुझे ही काम करवाना है, मुझसे ही काम करवाना है। लेकिन आपने कभी भी इसकी आवाज़ नहीं उठाया। कभी आपने ऐसा नहीं कहा कि नहीं वांग जी को पढ़ाई करना है, वांग जी पढ़ाई कर ली। आप हमेशा लैपटॉप में वहीं पर बैठे रहते हो, लेकिन आपने कभी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। क्यों? आप तो मेरे हस्बैंड हो ना, तो फिर क्यों नहीं कहा? विंग ने कहा, लानजान। वांग जी ने हाथ को छिड़ाते हुए कहा, आपका कोई हक नहीं है मेरे ऊपर। एक दिन आपके रूम में क्या सो गया, आप तो ये समझने लगे कि मैं आपके पीछे पागल हूँ, मैं आपके लिए वीक हूँ। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कभी नहीं है। आपने मुझे रिजेक्ट किया है, आपको याद है? विंग ने कहा, बस करो। वांग जी ने कहा, बस करो, लेकिन क्यों बस करो? मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए। मेरे करीब आने की भी कोशिश मत करना, और हाँ, नहीं संग मेरा दोस्त है। ये बोलकर वो चला गया। विंग ने कहा, लानजान मेरी बात सुनो। बट वांग जी चला गया वहाँ से। विंग के कानों में वही आवाज़ गूंज रही थी, क्या आपने अपनी मॉम से कभी कहा कि वांग जी को पढ़ाई करना है? इस वक्त उसने घर के सारे काम ख़त्म कर लिया है। क्या आपने कभी भी अपनी मॉम को रोक टोक किया? नहीं, क्योंकि आपको तो कभी आपकी मॉम से प्यार करने का फुर्सत मिलता ही नहीं। तो भला मैं आपका ओमेगा वाइफ कैसे हुआ? क्योंकि आपको तो मुझसे प्यार करने का फुर्सत मिलता ही नहीं है ना? मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी मॉम से प्यार करते हो। मैं तो खुश हूँ कि आप अपनी मॉम से प्यार करते हो। जो इंसान अपनी मॉम से प्यार करता है वो चाहे मुझे कितना भी प्यार कर लेगा, मैं तो खुश रहूँगा ना। लेकिन आप तो मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, तो आप कैसे कह सकते हो कि मैं आपका हस्बैंड हूँ? आप मेरे हस्बैंड हो। विंग ने कहा, क्या मॉम वांग जी के लिए बहुत स्ट्रिक्ट है? इधर वांग जी अकेले ही घर जा रहा था। आज वो विंग के साथ घर नहीं जा रहा था। दूसरी तरफ मिंग्याओ अपने दोस्तों से बात कर रहा था। उसने देखा कि वांग जी अकेला जा रहा है। उसने कहा, क्या बात है, वांग जी रोज विंग सर के कार में जाता है, आज वांग जी अकेला क्यों जा रहा है? दूसरे लड़के ने कहा, ये विंग सर है कौन जो वांग जी को रोज़ छोड़ देता है, और वांग जी का घर कहाँ है? मिंग्याओ ने कहा, मुझे नहीं पता, बस एक हफ्ता ही तो हुआ है कि उससे मिला। ये सुनकर दूसरे लड़के ने कहा, मैंने सुना है कि सच में रिजेक्ट कर दिया है। मिंग्याओ ने कहा, चलो इसकी खबर लेते हैं। ये बोलकर वो उसका पीछा करने लगता है। विंग अपनी कार लेकर कॉलेज से बाहर आता है। वॉचमैन कॉलेज को बंद कर देता है। विंग ड्राइव करते हुए जा रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा कि वांग जी का बैग रास्ते में गिरा हुआ है। उसने कहा, ये बैग यहाँ पर क्यों गिरा हुआ है? ये तो वांग जी का लग रहा है। वो बैग के पास गया तो देखा ये तो वांग जी का है। तो वांग जी कहाँ चला गया? वो क्यों चला गया? वो हमेशा मिस जाता है और वो शहर को जानता भी नहीं अच्छे से। वो इधर उधर देखता है तो उसे वांग जी का कीचेन मिलता है। वो कीचेन एक छोटे से गली की तरफ इशारा कर रहा था। विंग उसके तरफ घुस जाता है। वहाँ पर एक छोटा सा मैदान था। वहाँ पर वांग जी बीच में खड़ा था और वो लोग वांग जी को छेड़ रहे थे। वांग जी ने कहा, तुम लोग बहुत गलत कह रहे हो, समझे? अगर मैं पुलिस के पास गया ना तो तुम सब लोग जेल में जाओगे। विंग ने कहा, फिर से एक मुसीबत। मिंग्याओ ने कहा, वांग जी तुमने मुझे रिजेक्ट कर कर बहुत गलती की है। पता है इस मैदान के अंदर कोई भी नहीं आता। यहाँ पर हम तुम्हारी वो हाल करेंगे, तुम्हारी मॉम और डैड रो रो कर मर जाएंगे। विंग ने कहा, ओ अच्छा, क्यों ना मैं तुम्हारा वो हाल कर दूँ ताकि तुम्हारे मॉम को थोड़ा रोने का फुर्सत मिले। ये सुनकर मिंग्याओ और बाकी सब लोग विंग की तरफ मुड़ता है।
वांग जी ज़ोर से चिल्लाता है। इधर कोई वहाँ से गुजर रहा था। उसने कहा, ये कौन चिल्ला रहा है? वो तुरंत गली की तरफ भागता है। विंग उनसे फ़ाइट करने लगता है। विंग जब फाइट कर रहा था तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। विंग की फाइटिंग स्किल देखकर वांग जी पूरी तरीके से हैरान था। और जो ओमेगा ये साउंड सुना था वो वहाँ पर पहुँचता है वांग जी को बचाने के लिए। उसने देखा कि एक अल्फ़ा वांग जी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है, बट कोई जाकर उसे बचाता है। उसने कहा, उफ, कम से कम कोई तो है। मुझे लगा शायद कोई किसी को तंग कर रहा है। तुरंत विंग पीछे मुड़ता है। जब उस ओमेगा ने विंग की फेस को देखा, वो तुरंत साइड के पेड़ के पास छुपते हुए कहा, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? विंग उन सबसे फाइट करता है। सब लोग हारते हुए कहा, हमें माफ़ कर दीजिए। विंग ने कहा, कान पकड़ के 1000 बार उठक बैठक करो। उन्होंने कहा, क्या? विंग ने कहा, वरना तुम सबको मैं जेल में डाल दूँगा। मिंग्याओ ने कहा, हम भाई करेंगे। इधर वांग जी ने कहा, आप यहाँ पर? विंग ने कहा, तुम्हारी बैग रास्ते में गिरी हुई थी। अच्छा वाकई तुमने बैग को गिरा दिया, बेटा मुझे लगता है कि तुम घर चले गए होंगे। वांग जी ने कहा, मैं अकेला घर जा सकता हूँ। ये बोलकर उसने अपनी बैग को छीन लिया। विंग ने कहा, फिर से अगर मिंग्याओ की तरह किसी इंसान ने पकड़ लिया तो फिर मुझे मत बुलाना। वांग जी रुक गया क्योंकि वो शहर के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। वो तो बस हाल ही में आया है। उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, अब मुझे डरा रहे हो। विंग ने कहा, अगर घर जानी है तो मेरे पीछे पीछे आओ। वांग जी ने कहा, क्या? विंग ने कहा, अगर नहीं जानी है तो यहीं पर रह जाओ। वैसे भी मिंग्याओ 1000 बार उठक बैठक करने के बाद फिर से खड़ा हो जाएगा। ये बोलकर वो चला गया। वांग जी ने कहा, मैं भी आ रहा हूँ। ये बोलकर वो पीछे पीछे चला गया। वो मेगा उस पेड़ के पास से बाहर आ गई। उन्होंने उन अल्फाज को देखा जो लोग उठक बैठक कर रहे थे। उसने कहा, विंग, ये तो विंग है ना? मैं विंग को इतने वक्त से ढूंढ रहा था। तो फिर तुम यहाँ पर हो? वो बाहर आ गया उस गली से। उसने देखा कि विंग बहुत प्यार से उसके लिए दरवाज़ा ओपन करते हुए कहा, चलो अंदर चलो, वरना मैं फिर से चला जाऊँगा और फिर मिंग्याओ यहाँ पर आ जाएगा। वांग जी ने कहा, तुम बहुत बुरे हो। ये बोलकर वो अंदर आ गया। विंग भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और फिर वो ड्राइव करते हुए चला गया। उस ओमेगा ने लास्ट में कहा, तो तुम इस शहर में हो। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिले। फाइनली तुम मुझे मिल चुके हो। सीन कट होता है। इधर वांग जी और विंग दोनों घर आते हैं। वेंजिंग वहीं पर ही खड़ी थी, वो रो रही थी। उसने कहा, तुम्हें क्या हुआ है? वेंजिंग फिर से विंग के पास आ गया। उसने कहा, विंग। उसने विंग को हग कर लिया। विंग ने कहा, ओफ वेंजिंग, बार बार मुझसे चिपकना बंद करो, मुझसे दूर रहो, समझे? ये सुनकर वांग जी पूरी तरीके से हैरान था। उसने कहा, आचिंग, क्या ये तुम्हारे भाई ने कहा? आचिंग ने कहा, लगता है भाई के पास भूत आ गया है। वेंजिंग ने कहा, तुम्हें पता है मेरे एक्वेरियम के सारे मछली मर गई हैं। विंग ने कहा, हाँ तो मर गए तो मैं क्या करूँ? यहाँ पर आकर मुझे हक करने से क्या वो जिंदा हो जाएंगे? वेंजिंग ने कहा, ओ विंग, तुम कितने रूड हो। विंग ने कहा, मेरे साथ चलो। उसने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ये समझौता ना होगा तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। ये बोलकर वो उसे गार्डन में खींचकर लेकर चला गया। जियांग चंग ने कहा, चलो चलकर सुनते हैं कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं। वांग जी ने कहा, नहीं, वो दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, वो कुछ अपनी बातें करेंगे, करने दो, हम उनके बीच में क्यों जाएं? किसी की बातें छुपकर सुनना ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, समझिए।